सोचिए जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि आप गिटार, इंग्लिश, पब्लिक स्पीकिंग या कोई भी नई स्किल सिर्फ 20 घंटों में सीख सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? ये मुमकिन नहीं है, मेरे बस की बात नहीं, मैं लेट हूं। अब जरा रुकिए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी सीखने की पूरी सोच बदल देगा। ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, ये आपके अंदर बैठे उस डर से टकराने की कहानी है जो कहता है मुझसे नहीं होगा। स्वागत है आपका बुक फ्लैश पर, जहां किताबें सिर्फ सुनी नहीं जाती, जिंदगी में उतारी जाती है। आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जो आपको ये सिखाती है कि आप स्लो लर्नर नहीं है, आप टैलेंटलेस नहीं है, आप बस गलत तरीके से सीख रहे हैं। बचपन से हमें सिखाया गया, पहले बेसिक्स क्लियर करो, सालों लगते हैं मास्टरी में, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और फिर हम खुद को कंपेयर करने लगे, वो मुझसे तेज है, उसके पास टैलेंट है, मैं एवरेज हूं। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में प्रॉब्लम आप है या फिर सिस्टम? आपने भी सुना होगा, एक्सपर्ट बनने के लिए 10,000 घंटे लगते हैं। तो आपके दिमाग ने क्या किया? उसने सीधा ये सोचा, इतना टाइम मेरे पास नहीं है, छोड़ो। और यही 90% लोग हार मान लेते हैं शुरू करने से पहले। जोश कॉफमान कहते हैं 10,000 आवर्स मास्टरी के लिए होते हैं, लेकिन बेसिक स्किल प्लस कॉन्फिडेंस के लिए नहीं। आपको वर्ल्ड क्लास नहीं बनना, आपको बस इतना सीखना है कि आप डरना बंद कर दें, आप शुरुआत कर सकें, आप खुद पर भरोसा महसूस करें। और इसके लिए पहले 20 घंटे काफी है। सोचिए, जब आपने पहली बार साइकिल चलाई थी, क्या आप एक्सपर्ट थे? क्या आप गिरते नहीं थे? लेकिन 2-3 दिन में क्या हुआ? आप चलाने लगे, डर खत्म हुआ, कॉन्फिडेंस आया। यही है फर्स्ट 20 आवर्स का जादू। स्किल नहीं, टाइम नहीं, एज नहीं, असली दुश्मन है शुरुआती फ्रस्ट्रेशन। पहले 5-10 घंटे सबसे पेनफुल होते हैं। आप स्लो होते हैं, आप गलती करते हैं, आप खुद को जज करते हैं, और तभी दिमाग कहता है छोड़ दे, ये तेरे लिए नहीं है। अब जरा खुद से पूछिए, कितनी स्किल्स आपने आधी छोड़ दी? कितने सपने सिर्फ इसलिए दब गए क्योंकि शुरुआत मुश्किल थी? अगर जवाब अनकंफर्टेबल है तो समझ लीजिए, बदलाव यहीं से शुरू होता है। आपको टैलेंट नहीं चाहिए, आपको 20 घंटे की ईमानदार कोशिश चाहिए। आप फेलियर से नहीं, डिस्कम्फर्ट से भागते हैं। अब जरा दिमाग खोलिए, क्योंकि अब जो आप सुनने वाले हैं वो उस बिलीफ को तोड़ देगा जो सालों से आपको शुरू ही नहीं करने देता। वो बिलीफ है, जब तक एक्सपर्ट न बनूं तब तक शुरू करने का क्या फायदा। शायद आपने भी ये लाइन सुनी होगी, किसी भी स्किल में मास्टर बनने के लिए 10,000 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए। ये आइडिया पॉपुलर हुआ एक रिसर्च से, और फिर इसे दुनिया को बेच दिया गया एक अधूरा सच बनाकर। दी फर्स्ट 20 आवर्स में जोश कॉफमान यही सवाल उठाते हैं, क्या हर इंसान वर्ल्ड क्लास बनना चाहता है या वो बस अच्छा बनना चाहता है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि 10,000 आवर्स गलत है, प्रॉब्लम ये है कि हमने उसे स्टार्टिंग पॉइंट बना लिया जबकि वो एंडिंग पॉइंट है। और जब कोई बिगिनर सुनता है 10,000 आवर्स, तो उसका दिमाग क्या करता है? डर जाता है, ओवरवेल्म हो जाता है और कहता है ये मेरे बस की बात नहीं। यहीं से लर्निंग मर जाती है। सच बताइए, क्या आप गिटार में अगला अरिजीत सिंह बनना चाहते हैं? क्या आप इंग्लिश में शेक्सपियर बनना चाहते हैं? क्या आप जिम जाकर ओलंपिक एथलीट बनना चाहते हैं? नहीं, आप बस इतना चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंटली बोल सकें, लोग आपको सीरियसली ले और आपको खुद पर शर्म न आए। और इसके लिए 10,000 आवर्स नहीं चाहिए। जोश कॉफमान कहते हैं, मास्टरी और यूटिलिटी में फर्क समझो। मास्टरी दुनिया के टॉप 1% में आना, यूटिलिटी स्किल को काम का बनाना। 90% लोग यूटिलिटी चाहते हैं, मास्टरी नहीं। और यूटिलिटी के लिए पहले 20 घंटे काफी है, क्योंकि लर्निंग कर्व ऐसा होता है। शुरुआत में ग्रोथ तेज होती है, बाद में इंप्रूवमेंट स्लो हो जाती है। लेकिन हम उल्टा सोचते हैं, हम मानते हैं शुरुआत सबसे आसान होगी, जबकि सच ये है शुरुआत सबसे अनकंफर्टेबल होती है। आप गलती करते हैं, आप ऑकवर्ड महसूस करते हैं, आपका ईगो हर्ट होता है, और यही लोग क्विट कर देते हैं। अब एक अनकंफर्टेबल सच सुनिए, आप स्किल इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि आप सीख नहीं सकते, आप स्किल इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि आप बिगिनर दिखना नहीं चाहते। आपको डर लगता है, लोग क्या सोचेंगे, मैं बेवकूफ लगूंगा, मेरी इमेज खराब हो जाएगी।
जोश कॉफमान इसे कहते हैं ईगो बैरियर। स्कूल ने हमें यह सिखाया, गलती पनिशमेंट, सवाल वीकनेस, स्लो फेलियर। इसलिए जब रियल लाइफ में हम सीखते हैं और गलती होती है तो हमारा दिमाग पैनिक कर जाता है। लेकिन सच ये है, गलती लर्निंग का प्रूफ है, फेलियर नहीं। जब आप कुछ नया सीखते हैं, दिमाग में नई न्यूरल कनेक्शंस बनती है। शुरुआत में सिग्नल वीक होता है, प्रैक्टिस से सिग्नल स्ट्रांग होता है और ये स्ट्रेंथनिंग सबसे तेज होती है शुरुआती घंटों में। इसलिए फर्स्ट 20 आवर्स मैक्सिमम रिटर्न। मान लीजिए आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, गलत तरीका, ग्रामर बुक्स, टेंस चार्ट्स, परफेक्ट सेंटेंस ऑब्सेशन। रिजल्ट, कंफ्यूजन, फियर, साइलेंस। सही तरीका, फर्स्ट 20 आवर्स, 50 कॉमन सेंटेंसेस, डेली बोलना, गलती एक्सेप्ट करना। रिजल्ट, कॉन्फिडेंस, फ्लो, करेज। सबसे खतरनाक लाई ये है, जब रेडी हो जाऊंगा तब शुरू करूंगा। सच सुनिए, रेडी कभी नहीं आते, एक्शन से ही रेडीनेस बनती है। 10,000 आवर्स का डर आपको शुरू ही नहीं करने देता। 20 आवर्स का फोकस आपको आगे धकेल देता है। अब तक आपने ये समझ लिया, प्रॉब्लम आपकी इंटेलिजेंस नहीं है, प्रॉब्लम आपकी एज नहीं है, प्रॉब्लम आपकी कंसिस्टेंसी भी नहीं है। प्रॉब्लम है आप सीखने का तरीका गलत अपना रहे हैं। और अब इसी पॉइंट पर जोश कॉफमान खेल पलटते हैं। रैपिड स्किल एक्विजिशन का मतलब है किसी भी स्किल को सबसे कम समय में काम का बना लेना। ध्यान दीजिए, मास्टरी नहीं, परफेक्शन नहीं, बस इतना कि आप कॉन्फिडेंटली यूज कर सके। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, गिटार, कोडिंग, इंग्लिश, पब्लिक स्पीकिंग, बिजनेस, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? सब कुछ सीखने की कोशिश, पूरा सिलेबस, हर कॉन्सेप्ट, हर रूल। रिजल्ट, ओवरलोड, कंफ्यूजन, क्विट। जोश कॉफमान कहते हैं, अगर आप सब कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं सीख रहे। स्किल सीखने का सही तरीका है 80/20 रूल। 80/20 रूल कहता है 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं। मतलब स्किल का एक छोटा सा हिस्सा सबसे ज्यादा काम का होता है। गिटार सीखने वाले बिगिनर्स क्या सोचते हैं? सारे कॉर्ड्स, म्यूजिक थ्योरी, फिंगर स्पीड, स्केल्स। जोश कॉफमान पूछते हैं, आपको गिटार क्यों सीखना है? अगर जवाब है फ्रेंड्स के सामने 3-4 गाने बजाने के लिए, तो सच ये है आपको सिर्फ 4-5 कॉर्ड्स और 2 स्ट्रमिंग पैटर्न्स चाहिए। बस इंग्लिश लर्नर सोचते हैं ग्रामर मास्टर करनी है, टेंसेस परफेक्ट होने चाहिए, वोकैब्युलरी हजारों शब्द। लेकिन रियल लाइफ में 100-150 सेंटेंसेस आपकी 80% जिंदगी चला देते हैं। ऑर्डरिंग फूड, इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, सेइंग नो, आस्किंग हेल्प। अब जरा खुद से ईमानदार सवाल पूछिए, आप जो स्किल सीखना चाहते हैं उसका रियल गोल क्या है? आप उससे एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं? क्योंकि जब गोल क्लियर नहीं होता तो लर्निंग भी हैवी हो जाती है। स्किल को डीकंस्ट्रक्ट करो। डीकंस्ट्रक्ट मतलब स्किल को छोटे हिस्सों में तोड़ो, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हिस्सा चुनो, बाकी सब टेम्परेरीली इग्नोर करो। जोश कॉफमान साफ कहते हैं, शुरुआत में इग्नोरेंस एक स्ट्रैटेजी है। बहुत लोग कहते हैं मैं तब शुरू करूंगा जब प्रॉपर्ली सीख लूंगा। सच, परफेक्शनिज्म प्रोक्रेस्टिनेशन का इंटेलिजेंट रूप। आप खुद को स्मार्ट रीजन दे रहे हैं ना शुरू करने का। रैपिड स्किल एक्विजिशन में गलती होगी, एम्बैरेसमेंट होगा, ऑकवर्डनेस होगी, और ये सब प्रोसेस का हिस्सा है। स्किल सीखने के लिए सब कुछ जानना जरूरी नहीं, बस सही चीज पहले सीखनी जरूरी है। अब तक आपने जाना टैलेंट मिथ है, 10 आवर्स डर का बिजनेस है, स्किल को तोड़कर सीखा जा सकता है। अब सवाल यह है, ठीक है, लेकिन शुरू कैसे करें? यहीं पर जोश कॉफमान एक ऐसा फ्रेमवर्क देते हैं जो लर्निंग को सिंपल, प्रैक्टिकल और फियरलेस बना देता है। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये सिस्टम है, और सिस्टम इमोशन से नहीं, क्लैरिटी से चलता है। सबसे पहला कदम, स्किल को छोटे यूजेबल पार्ट्स में तोड़ दो। लोग क्या करते हैं? पूरी किताब, पूरा कोर्स, पूरी थ्योरी। सवाल पूछो, मुझे इस स्किल से एग्जैक्टली क्या करना है? मैं इसे कहाँ यूज करूंगा? मिनिमम क्या सीखूं कि काम चल जाए? गलत सोच। बॉडी लैंग्वेज, वॉइस मॉड्यूलेशन, स्टोरी टेलिंग, ह्यूमर, कॉन्फिडेंस। रिजल्ट, सही सोच, 2 मिनट इंट्रो, एक क्लियर मैसेज,
आई कांटेक्ट, एंडिंग लाइन। बस अब जरा खुद से पूछिए, आप जो स्किल सीखना चाहते हैं उसका मिनिमम वर्जन क्या है? जब तक ये क्लियर नहीं होगा, लर्निंग हैवी रहेगी। जोश कॉफमान कहते हैं, प्रैक्टिस से पहले गलती पहचानना सीखो। मतलब एक्सपर्ट को ऑब्जर्व करो, बिगिनर मिस्टेक्स जानो, कॉमन ट्रैप समझो, ताकि आप रैंडम प्रैक्टिस न करें, स्मार्ट प्रैक्टिस करें। अगर आप सिंगिंग सीख रहे हैं, बिगिनर्स कहाँ गलत करते हैं? ब्रेथ कंट्रोल, पिच इशू। अगर ये पहले पता है तो आप 20 घंटे में डैमेज से बच जाते हैं। गलत प्रैक्टिस सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं, कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय भी करती है। अब आता है सबसे अनकंफर्टेबल हिस्सा। जोश कॉफमान साफ कहते हैं, स्किल लर्निंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्किल नहीं, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब डिस्कम्फर्ट, ईगो, फियर, लेजीनेस, मोबाइल नोटिफिकेशंस, कंपैरिजन। सॉल्यूशन, प्रैक्टिस एनवायरनमेंट सिंपल करो, फोन दूर, टाइम फिक्स्ड। मैं बेकार लगूंगा, लोग जज करेंगे। जोश कॉफमान का जवाब, 20 घंटे तक जज करने का कोई अधिकार नहीं है। आप लर्नर हैं, परफॉर्मर नहीं। स्किल सीखने के लिए एनर्जी चाहिए, भूखे पेट, थके दिमाग से। स्लीप, फूड, स्मॉल सेशंस। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, जोश कॉफमान कहते हैं 20 घंटे कंटिन्यूअस नहीं, स्प्रेड लेकिन फोकस्ड होने चाहिए। सही तरीका 30-45 मिनट डेली, क्लियर गोल के साथ। मतलब मैं क्या इंप्रूव कर रहा हूं, आज का टारगेट क्या है, कल से बेहतर कैसे बनूं। रैंडम नहीं, कॉन्शियस प्रैक्टिस। पहले 5 घंटे, स्ट्रगल 10 घंटे, थोड़ा कॉन्फिडेंस 15 घंटे, फ्लो 20 घंटे। अरे मैं कर सकता हूं। और यही आइडेंटिटी शिफ्ट होती है। स्किल सीखने का राज टैलेंट नहीं, स्ट्रक्चर है। 20 घंटे अगर सही तरीके से लगाए जाए तो जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। अब तक आपने सिस्टम समझ लिया, स्टेप्स क्लियर है, लॉजिक भी क्लियर है। फिर भी एक सवाल बाकी है, अगर सब इतना सिंपल है तो ज्यादातर लोग शुरू क्यों नहीं करते? क्योंकि असली लड़ाई स्किल के बाहर नहीं, मन के अंदर होती है। फिर कैसा दिखता है? मैं फेल हो जाऊंगा, लोग जज करेंगे, मैं स्लो हूं, मुझसे नहीं होगा। लेकिन सच ये है, फियर फ्यूचर की कहानी है जो आपने अभी तक जिया भी नहीं। जोश कॉफमान बताते हैं, फियर स्किल से नहीं आता, फियर आता है आइडेंटिटी थ्रेट से। आप डरते हैं क्योंकि आप इंटेलिजेंट दिखना चाहते हैं, आप कैपेबल दिखना चाहते हैं, आप बिगिनर नहीं दिखना चाहते। लेकिन सीखने के लिए बिगिनर बनना अनअवॉइडेबल है। अगर आप बिगिनर नहीं बन सकते तो आप लर्नर भी नहीं बन सकते। ईगो आपको कहता है, पहले परफेक्ट प्लान बना, पहले रेडी हो, पहले कॉन्फिडेंस आए, फिर करूंगा। लेकिन ईगो का असली मतलब है, मैं कमजोर दिखना नहीं चाहता। जोश कॉफमान कहते हैं, ईगो लर्निंग को स्लो नहीं करता, ईगो लर्निंग को रोक देता है। इमेजिन कीजिए, आप इंग्लिश बोलते हैं और सेंटेंस गलत हो जाता है। लोग हंसते नहीं, दुनिया खत्म नहीं होती। लेकिन आपका ईगो कहता है, देखा, बेइज्जती हो गई। और अगली बार आप चुप रहते हैं। यही ग्रोथ मर जाती है। प्रोक्रेस्टिनेशन आलस नहीं है, ये फियर का पोलाइट वर्जन है। आप कहते हैं, कल से शुरू करूंगा, थोड़ा रिसर्च और कर लूं, अभी टाइम सही नहीं है। लेकिन सच ये है, आप डिस्कम्फर्ट टाल रहे हैं। आप टाइम की कमी से नहीं, हिम्मत की कमी से रुकते हैं। जोश कॉफमान का सबसे अंडररेटेड पॉइंट, 20 आवर सिर्फ स्किल नहीं बदलते, सेल्फ इमेज बदल देते हैं। पहले आप कहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता। 20 घंटे बाद, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं कैपेबल हूं। और यही कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ाता है। पहले आप लर्नर होते हैं, फिर डूअर बनते हैं, फिर बिलीवर बनते हैं। आप खुद को कहते हैं, अगर ये कर सकता हूं तो वो भी कर सकता हूं। यहीं से लाइफ मोमेंटम बनता है। एक स्मॉल कमिटमेंट, मैं लाइफ लॉन्ग नहीं सीखूंगा, मैं सिर्फ 20 घंटे दूंगा। माइंड रिलैक्स हो जाता है। पब्लिक नहीं, जजमेंट नहीं, प्रैक्टिस अकेले सेफ स्पेस में। मिनट्स नहीं, रिजल्ट्स नहीं, सिर्फ आवर्स काउंट करो। जोश कॉफमान कहते हैं, हर स्किल की शुरुआत बदसूरत होती है। एक्सेप्ट इट, एम्ब्रेस इट। स्किल छोड़ने की वजह टैलेंट नहीं, डर है। 20 घंटे की प्रैक्टिस आपको फियरलेस नहीं, फियर प्रूफ बना देती है। अब जरा रुकिए और पीछे मुड़कर देखिए। जब आपने इस ऑडियो बुक को शुरू किया था तो शायद आपके दिमाग में ये सवाल थे, मुझसे नहीं होगा,
मैं लेट हो चुका हूं, मेरे पास टैलेंट नहीं है। और अब अगर आप ईमानदार हैं तो अंदर कहीं ना कहीं ये आवाज उठ रही होगी, शायद मैं कर सकता हूं। यही डिफरेंस है इंफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का। ये किताब स्किल्स के बारे में नहीं है, ये किताब है डर से बाहर आने की, बिगिनर होने की इजाजत देने की और खुद पर भरोसा लौटाने की। जोश कॉफमान ने हमें स्किल नहीं सिखाई, उन्होंने हमें सीखना सिखाया। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन सुनिए, अगर आप एक स्किल 20 घंटे में सीख सकते हैं तो आप दूसरी स्किल भी सीख सकते हैं, तीसरी भी, चौथी भी, और धीरे धीरे आप बन जाते हैं मल्टी स्किल्ड ह्यूमन। आज की दुनिया में सबसे वैल्यूबल इंसान वही है जो जल्दी सीख सकता है। इमेजिन कीजिए एक इंसान जो थोड़ा इंग्लिश बोल सकता है, थोड़ा पब्लिक स्पीकिंग जानता है, बेसिक टेक्स्ट समझता है, कम्युनिकेशन ठीक है। वो जीनियस नहीं है, वो बस 20 और माइंडसेट वाला है। और वही इंसान अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता है। इस माइंडसेट के 5 रूल्स हैं। लाइफ लॉन्ग नहीं, बस 20 घंटे। कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस के बाद आता है, पहले नहीं। बिगिनर दिखना वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। मूड नहीं, रूटीन सिखाता है। मैं स्लो लर्नर नहीं हूं, मैं लर्नर हूं। अब जरा आखिरी बार खुद से पूछिए, अगर फेलियर का डर न होता, अगर लोग जज न करते, अगर ईगो बीच में न आता, आप क्या सीखना शुरू करते? वही आंसर आपका अगला कदम है। जोश कॉफमान कहते हैं, पहले 20 घंटे आपको एक्सपर्ट नहीं बनाते, लेकिन वो आपको अनस्टॉपेबल बना देते हैं। क्योंकि अब आप डर से भागते नहीं, आप शुरुआत से डरते नहीं, आप खुद को रोकते नहीं, और यही लोग जिंदगी में आगे निकल जाते हैं। आप स्पेशल नहीं हैं, लेकिन आप हेल्पलेस भी नहीं हैं। आपके अंदर लर्निंग की ताकत है, बस आपने उसे डर के नीचे दबा रखा है। पहले 20 घंटे आपको स्किल नहीं, खुद पर भरोसा देते हैं। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके अंदर कुछ भी हिलाया है, अगर कहीं ना कहीं आपने खुद को इसमें देखा है, तो समझ लीजिए आप सही जगह आ चुके हैं। बुक फ्लैश को सब्सक्राइब करें, इस ऑडियो बुक को लाइक करें और शेयर करें उस दोस्त के साथ जो आज भी ये सोचता है मुझसे नहीं होगा। क्योंकि किताबें तभी जिंदगी बदलती है जब सही समय पर सही इंसान तक पहुंचती है। हम मिलेंगे अगली ऑडियो बुक में। तब तक याद रखिए, आपका फ्यूचर टैलेंट से नहीं, आपके फर्स्ट 20 आवर्स से बनता है।